नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आप लोगों में से कुछ छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर यूपी लेखपाल के कट ऑफ पर एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि यूपी लेखपाल कट ऑफ पे वीडियो बना दीजिए। कुछ अनुभव जो आपका है उसको आप शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा मानना है दोस्तों, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप देख सकते हैं। क्या जनरल 80 मार्क्स वाले सेलेक्ट होंगे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, उनका 80 से नीचे आ रहा है, तो वो थोड़ा डाउट में है कि क्या उनका सिलेक्शन पॉसिबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाना है। मतलब ये बात चल रही है कि पेपर आउट हुआ है, मतलब आउट नहीं, पेपर में धांधली हुई है, इसके चलते कट ऑफ जो है वो 85 प्लस जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर धांधली हुई है तो कितना जाएगा, और अगर नॉर्मल वे में सारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ट्रांसपेरेंट रूप से सारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो वहाँ पे कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे वीडियो का हो गया, यूपी पेट का हो गया, तो आप लोग अभी के भी इस चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आने वाले समय में 10 दिन के अंदर आपको यूपी पेट से संबंधित और यूपी वीडियो से संबंधित जितने भी कंटेंट है उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। एक ही बार में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, वो हमारा प्रॉब्लम है कहाँ से किया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बेस्ट कंटेंट आपको मिले, तो आप लोग चैनल से अभी कभी जुड़ जाना, ठीक है। देखो, अगर हमें ये पता चल जाए कि लेखपाल की परीक्षा में जो 2.5 लाख बच्चे बैठे हैं, इनमें से कितने बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, मीन्स जो फाइटर हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। आप भी 2.5 लाख में शामिल हो, और ये जो बच्चे हैं 2.5 लाख, इनमें से कौन है जो रियल फाइटर है। तो ऐसे तो हम बोल नहीं सकते बिना किसी सबूत के कि हाँ बोल देंगे 10,000 बच्चे ऐसे हैं, 20,000 बच्चे हैं। तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से कुछ एक हम गेस कर सकते हैं कि वास्तव में इतने बच्चे 2.5 लाख में ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं या मेहनत करते चले आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे यूपी पेट में, तो आप देखेंगे कि 62 नंबर कट ऑफ गया था, ठीक है, सभी को पता है। इसका परसेंटाइल अगर हम चेक करेंगे तो 86 मीन्स 86 परसेंटाइल से जिनका ऊपर मार्क्स था, 86 परसेंटाइल से ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स थे, उन बच्चों को बुलाया गया था। अब हम ये देखते हैं कि 86 का बंदा एक है, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे भी हैं, मतलब 80 नंबर पाए हुए हैं, ठीक है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये जो 80 प्लस नंबर पाए हैं यूपी पेट की परीक्षा में, वो रियल फाइटर है, ठीक है। तो अगर हम इनकी संख्या पता कर लेते हैं, तो वो तो यहाँ पे इंक्लूड है 2.5 लाख बच्चों में जो 80 प्लस नंबर लाए हैं। भाई, इस 2.5 लाख बच्चों में जो 62 नंबर से ऊपर आया है वो भी है, और इन्हीं 2.5 लाख बच्चों में जो 80 नंबर से ऊपर लाए हैं यूपी पेट की परीक्षा में, वो भी शामिल है। तो अगर हम 80 प्लस मार्क्स वाले बच्चों का पता कर लेते हैं कि ये कितने हैं, तो कुछ आइडिया मिल जाएगा कि लेखपाल में कंपटीशन कितना रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे परसेंटाइल के बेस पे, ये तो आप यहाँ पे देखेंगे 1.25 परसेंटाइल तक के बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स आए हैं। अब ये 1.25 हम निकालेंगे कैसे, कितने होंगे ये बच्चे, तो यहाँ से दोस्तों निकालेंगे। आप देखिए, 1.25 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं। तो ये जो 18 लाख पार्टिसिपेट किए थे, इनका हम 1.25 परसेंटाइल निकाल लेते हैं, तो ये लगभग दोस्तों 22,000 बच्चे जा रहे हैं। मतलब 22,500 बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं। अब आप सोच सकते हो कि इन 2.5 लाख बच्चों में, ठीक है, हमें पता चल गया कि 22,000 बच्चे तो ऐसे हैं जिनके यूपी पेट की परीक्षा में 80 प्लस मार्क्स थे, ठीक है। तो क्या जिनके 62 नंबर थे, 75 नंबर थे, वो रियल फाइटर नहीं है? नहीं। वहां से भी दोस्तों कुछ बच्चे मेहनत करेंगे, और कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम कहाँ पे अभी हम एग्जिस्ट करते हैं। तो वो मेहनत करेंगे और वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। 22,000 प्लस होगा, इसमें लगभग 25,000 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके रियल फाइटर होंगे। लेकिन यहाँ पे मैं समझाने के लिए सिर्फ 20,000 बच्चे लेता हूँ, ऐसा मान के मैं चलता हूँ कि 20,000 बच्चे, यहाँ पे 2.5 लाख बच्चों में 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि रियल फाइटर है। कम कर दिया मैंने ताकि आपको दिक्कत ना हो, अदरवाइज आप कहेंगे डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतने बच्चों के मतलब 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो ये तो फिर कहानी बदल जाएगी, 85 कट ऑफ चला जाएगा। हाँ, जा भी सकता है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। अब आपको पता होगा कि लेखपाल की परीक्षा में बात ये हो रही है कि लगभग 15,000 बच्चों को डीवी के लिए बुलाएंगे। 15,000 बच्चों को डीवी के लिए बुलाएंगे, ये एक्सपेक्टेड डीवी के लिए बच्चे बुलाए जाने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कंफर्म नहीं कि 15,000 बुलाए जाएंगे, अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि 15,000 बच्चे डीवी के लिए बुलाए जाएंगे।
तो ये 22,000 तो वैसे ही फाइटर है, 15,000 यहाँ से निकल के आ रहे हैं, ठीक है, मतलब 15,000 उसमें से निकल के जाएंगे। तो ये आप थोड़ा समझ रहे होगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, ठीक है। अभी हम आएंगे सब्जेक्ट पे, लेखपाल की परीक्षा पे। लेकिन लेखपाल में जो हुआ है वो किससे प्रभावित होगा? वो यूपी पेट में जो बच्चे निकले हैं उनसे प्रभावित होने वाला है। अच्छा, ये देखिए, लगभग 2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं, लगभग ये जो 2.5 लाख बच्चे आपके एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, ये 2.5 लाख बच्चे जो आपके यूपी लेखपाल की परीक्षा में बैठ रहे हैं, इसमें से 2.25 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जिनके 80 मार्क्स से कम आए थे। अब हो सकता है कि वो 79 भी हो, लेकिन 2.25 यानी कि 2.25 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 नंबर से कम आए थे, और 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनके 80 नंबर से ऊपर आए थे। ये चीज़ आप समझ गए। तो भाई फाइटिंग कॉम्पिटिटर की तो कमी यहाँ पे है नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉम्पिटिटर की कमी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो ये एनालिसिस हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको तो मैं पूरा कंप्लीट गलत मानता हूँ। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि 80 से 90 के बीच में 60% है, और 90 से प्लस जो किए हैं अटेम्प्ट वो 15% है। देखिए, हो सकता है कि 15% हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये सब तुक्के वाले हैं, ठीक है, ये सब के सब तुक्के वाले हैं। इनको पता है कि अगर अटेम्प्ट नहीं लिया, ठीक है, अगर अटेम्प्ट नहीं लिया तो ये आउट वैसे भी हो जाने हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है 15% गया हो। और वैसे भी ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपके पास ये चीज़ आएगा और आपके कम मार्क्स आए, मतलब आपने 60 अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट किया है, तो आप सीधे मारोगे यहीं पे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हैं, मतलब आपने 75-80 तक पहुँचा दिया है, तो हो सकता है कि आप सही मार्क करें, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सही मार्क हुआ है। ये चीज़ 13% है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, 76 से 80 के बीच में थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे सही डाटा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का 60 आया है, 65 आया हो, तो सीधे मारेगा 91 से 95 के बीच में। ह्यूमन नेचर है कि हाँ भैया मैंने सही किया है, ठीक है। तो ये डेटा एकदम से गलत है, इस पर हम इस पर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आगे का जो ये है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग की चीज़ें डिसाइड होती है कि लेवल क्या था, लेवल क्या था पेपर का लेखपाल में। तो आपको पता है कि हिंदी का पेपर काफ़ी इजी आया था, ठीक है, बहुत इजी है पेपर आया था हिंदी में। 2-4 क्वेश्चन पे डाउट है, लेकिन वो सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद भी अगर आप देखेंगे लगभग 21-22 क्वेश्चन बहुत इजी आया था, ठीक है। इसके बाद में मैथ का भी पेपर काफ़ी इजी था, डेफिनेशन पूछ लिया गया था, मतलब आयत चित्र क्या है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, काफ़ी इजी था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 25-25-50 में बच्चे 45 तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों को मिला के 45 बच्चे कर लेंगे। अब ये कहाँ से कर लेंगे? फिर आप पूछोगे अरे 45 तो बहुत ज़्यादा है। 45 ज़्यादा है, लेकिन आप यहाँ का डेटा देखेंगे तो आप कहेंगे ज़्यादा नहीं है। भाई आप भी तो 80 से नीचे लाए थे, और 80 से ऊपर कितने बच्चे लाए थे? 22,000 बच्चे लाए थे। तो क्या वो 22,000 बच्चे यहाँ पे नहीं काम करेंगे अपना? ठीक है, तो 22,000 बच्चे यहाँ पे काम करेंगे और ये 45 मार्क्स लेके आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए, तो ये 45 यहाँ से हिंदी और मैथ्स में हो सकता है, प्लस ग्रामीण परिवेश और जीएस में आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखो, वैसे मेरे हिसाब से अगर मैं ग्रामीण परिवेश पे बात करूँगा तो बहुत बच्चे शायद कहेंगे कि ऐसा था वैसा, लेकिन ग्रामीण परिवेश सच बता रहा हूँ कि इतना इजी पेपर आया था, लोग कह रहे हैं बहुत टफ था। टफ रहा होगा, लेकिन अगर आपके अंदर कॉमन सेंस था, अगर आपके अंदर एलिमिनेशन मेथड का टेक्निक पता है आपको, तो आपके लिए ग्रामीण परिवेश बिल्कुल भी टफ नहीं था। ग्रामीण परिवेश में आप ये बताइए, कुछ तो पढ़ के गए होंगे, ठीक है, कम से कम 5-6 डेफिनेशन तो आप पढ़ के गए ही होंगे। 5-6 चीज़ें जो वन लाइनर होता है, या फिर जो 5-6 पॉइंट होंगे उनको आप याद करके गए होंगे, ठीक है। तो वो तो आपने अटेम्प्ट किया होगा। बाकी जो योजना से क्वेश्चन आया था उसमें दोस्तों साफ साफ चीज़ें दिख रही थी, ठीक है। जो योजना में पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, वो चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिख रहा था। मतलब 2 आप हटा लेते और अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए हो तो इन दोनों में आप सही मार्क कर लेते। इतना इजी पेपर आया था योजना से संबंधित। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया हो, जैसे वो जिसमें 30% कुछ आंसर था, ठीक है, जो वोल्ट वाट वाला क्वेश्चन करके था, ठीक है, फोटोवोल्टिक वाला जो था, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं मानता हूँ कि आ गया होगा। लेकिन बाकी सारे जो योजना के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी आए थे। मतलब उसमें आप मैं सच बता रहा हूँ कि जो पढ़ के नहीं गया था, अगर उसके अंदर टेक्निक है तो वो 15 नंबर तक कर सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं ग्रामीण परिवेश का मात्र 20 नंबर ऐड कर रहा हूँ, और जीएस का आपको पता है, यहाँ पे जीएस का भी मैं 20 नंबर ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि जीएस में भी लोग मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो 20-20 40 और ये 45, ठीक है, टोटल हो रहा है 85। यानी कि ये 85 दोस्तों, 85 मार्क्स आप ये मान के चलिए कि ये जो 80 वाले बच्चे हैं जो यूपी पेट में 80+ मार्क्स लेके आए थे, ये कर सकते हैं।
ठीक है, ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए यहाँ पे मैं सीधे अगर 80 ना करूँ, कहोगे आप बहुत हाई हो गया है, बहुत हाई बता रहे हो, तो 80 तो आप कर सकते हो, ठीक है, 80 तो आप मान सकते हो ना, 80 प्लस तो आप मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कट ऑफ जो जाना है आपका, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर चीज़ें धांधली, अगर यहाँ पे धांधली नहीं हुआ है, अगर एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के साथ में हुआ है, ठीक है, तो EWS और जनरल का जो कट ऑफ है ये 82 के प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है, ये 82 के प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 82 तक जो है जनरल जाएगा। आप इतना श्योर रहिए कि 80 प्लस तो 100% जाएगा जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है, कोई वो डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूपी पेट की परीक्षा में भी कोई नहीं सोचा था कि 62 कट ऑफ जाएगा, आप याद कीजिए अपना टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे भी 80 प्लस कट ऑफ जाना ही जाना है। 82 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहेगा ओबीसी के लिए, यहाँ पे 78 79 से लेके, ठीक है, 81 82 जो लाए हैं, कुछ इस टाइप से कट ऑफ रह सकता है ओबीसी का भी। बहुत ज़्यादा अंतर जनरल और ओबीसी में नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये तीनों मेरिट लगभग लगभग सेम जाएगा, ये तीनों मेरिट लगभग लगभग सेम जाना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कंपटीशन यहाँ पे भी बढ़ गया है, ये तबका भी काफ़ी आगे निकल गया है, ठीक है। अब आप पिछले एक दो साल से जो भी एग्जाम देख रहे होंगे, पहले पहले था कि 5 से 6 नंबर का गैप आता था, ठीक है, 8 नंबर का गैप आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैक्सिमम 1 2 नंबर का गैप आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एससी के लिए दोस्तों, आप एससी के लिए आप देखेंगे तो लगभग 73 76, मतलब 75 प्लस माइनस 2 आप ये मान के चलिए। और एसटी के लिए लगभग 70, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 कर सकते हो आप, ठीक है, प्लस माइनस 3, यानी कि कुछ ऐसा होगा, प्लस माइनस नहीं, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि 70 से ऊपर रहने वाला है एसटी का, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कैंडिडेट ज़्यादा एसटी के ना हुए तो हो सकता है कि माइनस भी चला जाए। यहाँ पे सिचुएशन डिपेंड करता है कि कितने बच्चे एसटी से हैं, अगर कम हो गए तो यहाँ पे -3 भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। गर्ल्स की अगर हम बात करेंगे तो गर्ल्स में दोस्तों जो ओबीसी गर्ल्स हैं, ओबीसी गर्ल्स का 78 तक जा सकता है, और जनरल की जो गर्ल्स है उनका 80 प्लस जाना है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि ये 80 प्लस जाना ही जाना है, जनरल की जो गर्ल्स हैं, EWS या फिर जनरल की। और ओबीसी में जो गर्ल्स हैं उनका 78 तक आप मान के चलिए। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इस टाइम पे मैं जो ये कट ऑफ का वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कल को रिजल्ट आ जाए तो आप तुलना तुरंत करने लगो, ठीक है, क्योंकि मेरा ही लास्ट में आ रहा है तो आपको मेरा ही याद रहने वाला है। सबका तो आप भूल चुके हो कि हाँ सबने बनाया इस पे, मैं इस पे बनाता भी नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि बनाओ बनाओ, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मेरा ये मानना है कि 22,000 बच्चे नहीं तो 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो लेखपाल में 80 नंबर तो लेके आने ही आने हैं। पेट की परीक्षा में 80 नंबर लेके आए हैं, और ये लेखपाल की परीक्षा में जो है भयंकर फाइट करने वाले हैं। और आपको पता है कि डीवी के लिए मात्र और मात्र 15,000 बच्चे बुलाए जाने हैं, एक्सपेक्टेड ये भी है, ठीक है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हो तो अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। कंटेंट का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कंटेंट आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। कंप्लीट कंटेंट यूपी पेट का मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।